हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक डब्बा बनाया हुआ है जो कि एक सारणी के जैसा है, ठीक है। तो अब उसमें से हम मान यहाँ पर लिख दिए हैं प्रश्न संख्या 1 में ए का मान दिया है 7 और डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8 और ए एन का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यानी कि हम इस तरह लिखकर हम यहाँ पर बताएंगे, आप तालिका में से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सभी डाटा यहाँ पे जो दिया था तालिका में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि एक फार्मूला होता है ए एन का, यानी कि इस चैप्टर में इसी फार्मूला का यूज करके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला के बारे में समझ लेंगे आखिर फार्मूला होता क्या है। तो देखिए जो ये यहाँ पर ए एन का मान होता है, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद होता है। और यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है? ये आपका होता है प्रथम पद, ठीक है। और एन जो है यहाँ पर एन का मतलब होता है कुल पद, जो सीरीज में कुल पद दिया होता है, ठीक है। और डी का मान है यहाँ पे सार्व अंतर। क्या है जी? सार्व अंतर। यही सब है, इसी सब का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मान दिया है उसी मान को रख के सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं है इसमें। तो ए एन का मान हमें निकालना है और ए का मान देखिए दिया है यहाँ पर 7, तो रखेंगे 7 प्लस एन का मान यहाँ पर 8 है तो 8 रख दीजिए, माइनस का 1 और डी का मान क्या है यहाँ पर 3 है तो 3 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 प्लस 8 में से एक माइनस करेंगे होगा 7 और यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा में है 3, तो 7 में 3 से गुणा करेंगे होगा 21। 21 और 7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28, जो कि ए एन का मान निकल कर आ गया 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आपको तालिका में दिया होगा ए का मान -18, डी का मान हमें निकालना है, एन का मान 10 दिया है और ए एन का मान दिया है 0। तो यानी कि इसको भी हम इसी फार्मूला पे बैठाएंगे जिसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। अब देखिए ए एन का मान यहाँ पर दिया है 0 तो हम 0 लिखेंगे और ए का मान यहाँ पर क्या है -18 प्लस एन का मान क्या है 10 है तो 10 लिखेंगे, माइनस का 1 और डी का मान नहीं दिया है तो हम यहाँ पर डी ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 0 है तो 0 रखेंगे और यहाँ पर ये -18 है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और डी यहाँ पे गुणा में है तो गुणा में लगा दीजिए, 9D हो जाएगा। अब 0 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 बराबर 9D। तो अब यहाँ से 9 से हम काटेंगे 18 को तो 2 बार में जाएगा, तो डी का मान क्या निकल कर आ गया, 2 आ गया, जो कि आपका तालिका में 2 बार आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, ए का मान निकालना है, डी बराबर दिया है -3, एन बराबर 18 और ए एन का मान दिया है -5। तो इसको भी हम उसी फार्मूला पर बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया है -5 तो लिख देंगे और ए का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर ए ही रहने दीजिएगा, ठीक है। प्लस एन का मान दिया है 18 माइनस का 1 और डी का मान देखिए क्या है यहाँ पे -3 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में -5 बराबर ए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 18 में से एक माइनस करेंगे तो होगा 17 और 17 में -3 से गुणा करेंगे तो ये -51 होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो यानी कि -51 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर -5 ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +51 बराबर ए। अब यहाँ से ए बराबर हम निकालेंगे तो यानी कि 51 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46। ए का मान क्या निकल कर आ गया, 46 आ गया, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ए ही हमें पूछ रहा था निकालने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन बराबर निकालना है हमें मान, ए एन का मान दिया है 3.6। तो इसको भी हम इसी फार्मूला पे बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान देखिए दिया है 3.6
बराबर ए का मान दिया है -18.9 प्लस एन का मान नहीं दिया है तो इसे हम इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। -1 इंटू डी का मान दिया है 2.5। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 यहाँ पे हो जाएगा 18 3 21 22 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2.5 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, तो इधर क्या बचेगा n-1, ठीक है। तो अब देखिए दशमलव एक अंक के पहले यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक अंक के पहले दशमलव है, तो ये दशमलव तो खत्म हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो 25 से भाग लगाएंगे 225 में तो ये जाएगा 9 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n बराबर 9। ये माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर हो जाएगा 10, जो कि हमें n का मान पूछ रहा था निकालने के लिए, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस तालिका का है 5 नंबर। देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन तालिका का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है a बराबर 3.5, डी बराबर 0, n बराबर 10.5 और an का मान हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an का मान हमें निकालना है। a का मान दिया है 3.5, तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। प्लस n का मान देखिए क्या है 10.5 -1 और d का मान क्या है यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है जी। अब देखिए 3.5 प्लस 10.5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5, ठीक है, इंटू 0। अब देखिए 3.5 प्लस 9.5 में हम 0 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि हम 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, जो कि an का मान आ गया, ठीक है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।